हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय पेज। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने स्टेट ऑफ माइंड और अपने इमोशंस को हमें कैसे कंट्रोल में रखना चाहिए, कैसे हमें अपने गोल की तरफ कम्प्लीटली फोकस्ड रहना चाहिए। और हर बार हम इस चीज़ को करने में अनसक्सेसफुल रहते हैं, निराश होते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें अट्रैक्ट कर जाती हैं जिससे हम लोग अपने गोल की तरफ फोकस नहीं रह पाते। अगर हम कुछ बहुत ही मोटिवेशनल और फेमस लोगों के बारे में पढ़ें, जैसे कि हेनरी फोर्ड, उन्होंने ही वॉज सो मेनी टाइम्स अनसक्सेसफुल, लेकिन फिर भी वो 8 सिलेंडर्स वाली एक मशीन क्रिएट करना चाहते थे। एंड उन्होंने अपने इंजीनियर्स को बहुत क्लियरली बोला था कि वी हैव टू ट्राई एंड 1 साल से भी ऊपर हो गया उनके इंजीनियर्स ट्राई करते रहे, लेकिन वो चीज़ नहीं बन पाई। बट अगेन ही वॉज सो कमिटेड एंड सो डेडिकेटेड कि उन्होंने फिर अपने इंजीनियर्स को बोला कि तुम फिर ट्राई करो। एंड फाइनली एक बारी में उनकी वो जो मशीन थी, जो उनको वो 8 सिलेंडर्स के साथ चाहिए था, वो उन्होंने डेवलप कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी जो इंसान की एक ड्रॉबैक है कि हम लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। अगर हम एक बारी में कोई चीज़ को नहीं पा पाते, या हमारे हमारा कोई गोल है जिसको हमें अचीव करना है, एंड अगर हम उसको फर्स्ट टाइम में नहीं कर पाते, हम 1 या 2 बार से ज़्यादा उसको ट्राई ही नहीं करते। एंड 99% पीपल अनसक्सेसफुल सिर्फ इसी वजह से होते हैं, क्योंकि वो दोबारा ट्राई नहीं करना चाहते। सेकेंड एग्जाम्पल थॉमस एडिसन का। ही रियली ड्रीम्ड ऑफ अ लैम्प जो इलेक्ट्रिसिटी से चले, एंड बिलीव मी, उन्होंने 10,000 टाइम से भी ज़्यादा बार ट्राई किया, एंड फाइनली ही वॉज एबल टू डिस्कवर दैट लैम्प। तो कहने का मतलब ये है कि ट्राई until you succeed। ये बहुत ही फेमस कोटेशन है, एंड बिलीव मी, ये बहुत ही सही कोटेशन है। बार बार अपने आप को माइंड में रिकलेक्ट करो, बोलो दैट आई हैव टू ट्राई, आई हैव टू अगेन ट्राई। ठीक है, फेलियर से मत डरो। सेकेंडली हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। हमें अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल करना है। हमारा माइंड एक कॉन्शियस होता है, एक सबकॉन्शियस होता है। कॉन्शियस माइंड इज़ जो हमारा माइंड है, जो हमारा प्रेजेंट में काम कर रहा है। एंड व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? अगर हम अपने 5 सेंसेस का पूरे तरीके से ध्यान रखेंगे और इन 5 सेंसेस को पूरे तरीके से अपने गोल की तरफ फोकस रखेंगे, तो डेफिनेटली हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सो दोज 5 सेंसेस आर ईयर्स, आर आईज, आर नोज, आर माउथ एंड आर टच, आर स्किन। अगर हम इन 5 सेंसेस पे बहुत ध्यान से डेली बेसिस पे काम करेंगे, तो डेफिनेटली हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और ये बात हमारे भगवत गीता में भी लिखी है कि अगर हम, श्री कृष्ण जी ने ये बात बोली है कि अगर हम अपने 5 सेंसेस पे काम करेंगे, तो हमें कोई भी चीज़, कोई भी एक्स्ट्रा जो हमारे गोल से रिलेटेड ना हो, वो हमें कभी भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती। क्योंकि हम बहुत बार यही होता है, हर बार यही होता है कि हम लोग और चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम अपने गोल से भटक जाते हैं। तो अगर हम अपने 5 सेंसेस में काम करेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करेंगे, तो डेफिनेटली हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं लाइफ में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू सो मच।